नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे। सॉलिड स्टेट से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल का अभ्यास हम लोग जारी रखे हुए हैं और उसी सिलसिले में एक प्रश्न आपके सामने है। सिल्वर क्वेश्चन है, सिल्वर crystallizes in a face-centered सफेद बोर्ड cubic face-centered cubic पापा unit cell. The density of silver is the density of silver is 10.5 gram per cm cube. Calculate the edge length of the unit cell. Calculate the edge length of unit cell. Calculate the edge length of unit cell. यही क्वेश्चन है आपके सामने। सिल्वर crystallizes in a face-centered cubic unit cell. The density of silver is 10.5 gram per cm cube. Calculate the edge length of the unit cell. ये आपको बहुत सारे वैल्यू दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं, इसे बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम प्रति मोल। ये हम लोगों का ए का वैल्यू है। ए मतलब एटॉमिक मास 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब दिया हुआ है। डेंसिटी डी, या फिर आप रो से लिखते हैं इसे, डेंसिटी को, उसका वैल्यू दिया हुआ है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 पर सीएम क्यूब लिखें या सेंटीमीटर इनवर्स 3 लिखें। इसी में एक और वैल्यू दिया हुआ है एवोगाड्रो नंबर का। एवोगाड्रोज नंबर Na का मान दिया हो चाहे नहीं, 6.022 10 to the power 23। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। जब यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है 4। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 4 होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक unit cell, the value of z is equal to 4। z का मान 4 रखते हैं। we know that d is equal to za by aq into na, या फिर यहाँ पर d दिया हुआ है AQ मतलब वॉल्यूम पता नहीं, AQ या फिर वॉल्यूम ये पता नहीं है,
तो जेड ए बाई डी इंटू एन ए। यहाँ से हम लोगों को जेड का मान रखना है 4, ए एटॉमिक मास 108 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 10.5, एन ए एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। सारा वैल्यू आपके सामने रख दिया गया है, सारा वैल्यू आपके सामने है। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और आपका वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल V बराबर, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल V का जो मान है वो आएगा 10 to the 68 into 10 to the power, ये 10 to the power जो 23 है वो -23 हो जाएगा और यूनिट इसका cm क्यू आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये कट नहीं रहा है ना, बनाइए तो उसको। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाला। यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं और ए क्यू इज इक्वल टू इतना है 68 10 to the power -23 cm क्यू। ए का वैल्यू निकालेंगे तो 68 इंटू 10 to the power -23 cm क्यू 1/3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 10 to the power -23 है, ये ऑड है। अगर इसे इवन बना दें तो इसमें से बाहर निकाला जा सकता है। अगर ये 10 to the power -24 कर दें, इसे 10 to the power -24 कर दें तो आसानी से इसमें से 10 to the power -8 बाहर आ जाएगा। 10 to the power -23 है, इसे अगर 10 to the power -24 कर दिया जाए तो ये आसानी से ना, ये आसानी से ध्यान रखेंगे, कैलकुलेट करके देखिएगा। टेन टू द पावर -23 है और कब इतना मान कब आएगा, जब ये 6.8 रहेगा। 6.8 मैंने पहले से बनाया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। तो 6.8 रहने पर 10 to the power -23 आता है। 6.8 रहने पर 10 to the power -23 आता है। 6.8 रहने पर, तो अगर इस 6.8 को हम लोग 68 लिख दें तो जो माइनस का चिन्ह है, -23 है, वो माइनस में 24 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 6.8 10 to the power -23 है। यदि हम लोग a = 68 कर दें
तो ये 10 टू द पावर माइनस 24 हो जाएगा, और यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 8 बाहर आ जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 8 यहाँ से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। 10 टू द पावर माइनस 8 यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, और इसे देखिएगा तो लगभग ये 4 आएगा। 68 है, 68 का पावर 1/3 करने पर 4 गुना 4 गुना 4 के लगभग आएगा। तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू, यहाँ से ए का वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ से, और ए इज इक्वल टू नियर अबाउट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 cm आएगा। अगर इसको हम लोग मीटर में लिखें तो यह ए इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल हुआ, ये एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल हुआ। बना लेंगे, खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा कितना वैल्यू आता है नहीं आता है, वो तो आपको अपने बनाने की वहाँ पे आवश्यकता है। जो भी वैल्यू आएगा उसको खुद से लाना है ना, हम लोग तो केवल प्रोसेस सीखते हैं। आपको ये जो कैलकुलेशन है उसको खुद ही हैंडल करना चाहिए। कैलकुलेशन को सेल खुद से बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ए क्या है, एज लेंथ, ए है एज लेंथ, तो एज लेंथ तो आ गया। एज लेंथ इस क्वेश्चन में हम लोग ला दिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, an element occurs in BCC structure with a cell edge length. An element occurs in BCC structure occurs in BCC structure with a cell edge length with a cell edge length with a cell edge length 288 of 288 pm picometer. The density of metal is the density of metal is the density of 7.2 gram centimeter inverse 3. 7.2 gram centimeter inverse 3. How many atoms मैं क्वेश्चन इसलिए बोर्ड पर लिख रहा हूं ताकि मेरे साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख सकें। इस क्वेश्चन को आप भी मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते चलिए ना, तब बनाएंगे अस्थिर से, एकदम हड़बड़ा के कोई काम नहीं करना है। आराम से बनाते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को आराम से बनाते हैं, और जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर उसी तरह आप भी लिखिएगा। हाउ मेनी एटम्स डज 208 gram of the element how many atoms does 208 gram of the element
कंटेंस देखिए आपको दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है मेटल का, एज लेंथ दिया हुआ है 288 पिकोमीटर, बीसीसी दिया हुआ है, बीसीसी में जेड का मान कितना होता है 2 होता है, और ये 208 ग्राम एलिमेंट का अमाउंट दिया हुआ है, एलिमेंट का अमाउंट है 208 ग्राम। कहा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि हाउ मेनी एटम्स डज, मतलब इस तत्व के 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। इस तत्व के 208 ग्राम में आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहला काम कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सबसे पहला काम करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं। शुरुआत कीजिए। सबसे पहला काम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू ए क्यू मतलब 288 गुना पिकोमीटर में दिया हुआ है। पिकोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर या 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, और इसका क्यू कर दिया गया 288 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 टू द पावर माइनस यहाँ से वॉल्यूम निकाले हम लोग। आगे आगे बढ़ते हैं, ऊपर बनाते हैं, जो भी वॉल्यूम आया है देख लेते हैं। ये 288 अगर 3 बारी से हम लोग कैलकुलेट करें तो कोई बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। करके देखिएगा, कोई बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। और इस यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 13 cm³ आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा इसको आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। और 10 टू द पावर माइनस 13 आया है, उसको 10 टू द पावर माइनस 13 आया है, उसको हम लोग बुक के हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से छोटा करके लिख दे रहे हैं। (23.9) 10 टू द पावर माइनस 24 cm³। बाकी सारा यहाँ पे इस पॉइंट को मैनेज करने में पावर भी आपका 10 टू द पावर माइनस 24 हो जाएगा घटकर। तो ये निकला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आगे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। हो जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। 208 ग्राम दिया हुआ है इसका मात्रा, उसमें 7.2 से भाग दे रहे हैं। तो आपका जो वॉल्यूम है वो, इसका जो आप लाइएगा तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा 28.88 cm³ आएगा। ग्राम ग्राम कट जाएगा
इतना CM³ आएगा। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं तो इसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसा करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट आया 28.88 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी हम लोग लाए हैं। ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसको आप कैसे कीजिएगा। 23.9 10⁻⁻24 कैलकुलेट करते हैं। तो ये लगभग 12 × 10⁻। ये 28 है, 12 नहीं, 1.2 × 10⁻24 10⁻24 इतना आया। 1.2 × 10⁻24 ये नंबर ऑफ यूनिट सेल आया। नंबर ऑफ यूनिट सेल इतना आया। आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। तो इन BCC there are 2 atoms per unit cell होता है ना जी। BCC होगा तो एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। BCC होगा तो एक एटम में BCC होगा तो एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होगी। देयरफॉर टोटल एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल 1.2 इंटू 10⁻24। यहाँ से 2.4 × 10⁻24 एटम्स आएगा। इतना। बीच में कुछ कैलकुलेशन है जो मैंने पूर्व से कर रखा था, उसको डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये उचित तरीका आपके लिए नहीं है। बीच में जो भी कैलकुलेशन है उसको आपको सेल्फ खुद से करना चाहिए। कितना वैल्यू आ रहा है खुद से उसको जांचेंगे ना, और इससे बचने का प्रयास नहीं करना है। बीच में जो कैलकुलेशन आ रहा है उसको बनाएंगे, उससे बचने का प्रयास नहीं करते हैं। और ये बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको खुद से बनाकर देखिए, तब बस मिलान कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।